और यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है और अगले 3 दिनों तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में डेरा डालने वाली है। प्रियंका गांधी आज लखनऊ पहुंचेंगी और उनके दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस ने तैयारी पूरी कर ली है। अपने इस दौरे में प्रियंका गांधी सभी पार्टी पदाधिकारियों के अलावा सेवा दल और यूथ कांग्रेस समेत पार्टी के तमाम फ्रंटल संगठनों के नेताओं के साथ बैठक करने वाली। इसमें विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जानी है। इसके पहले प्रियंका मार्च के महीने में यूपी आई थी, जब उन्होंने पश्चिमी यूपी में किसान महापंचायत को संबोधित किया था। उसके 4 महीने बाद अब एक बार फिर प्रियंका वाड्रा यूपी आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जो कुछ कह रहे हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। वो उत्तर प्रदेश के लोकहित के लिए, जनहित के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवानों की समस्या के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए वो कब किस ओर सरकार से मोर्चा लेंगी, ये पूरी तरह तय है। और हम जानते हैं कि बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। कांग्रेस खेमे में जाहिर सी बात है उत्साह होगा प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद, लेकिन कांग्रेस क्या करेगी प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के बाद इन 3 दिनों में, ये जान लेते हैं शैलेश से। शैलेश, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा इस यात्रा का, इस दौरे का प्रियंका गांधी वाड्रा की, वो क्या होगा? राजेंद्र, देखिए, मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो सिर्फ एक है, 2022। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। क्या रणनीति होगी, क्या घोषणा पत्र में चीजों को शामिल करना है उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए, ये पूरी रणनीति का हिस्सा होगा। किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है जनता के बीच जाकर, ये मुद्दा होगा चर्चा का। 1 बजे के करीब प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचेंगी और उसके बाद वो वहां से सीधे जाएंगी हजरतगंज के जीपीओ के पास में जो गांधी प्रतिमा है वहां माल्यार्पण करेंगे और फिर सीधे प्रदेश कार्यालय आएंगी। पहले यहाँ की एक तस्वीर दिखाते हैं आपको राजेंद्र, अपने दर्शकों को। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय जो कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय, उसके बाहर आप जहां नजर जाएगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा के स्वागत को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने होल्डिंग बैनर लगवाए हुए हैं। आज प्रदेश कार्यालय का गेट भी बंद रखा गया है, यानी लिमिटेड लोगों को एंट्री मिलेगी। आमतौर पर ये गेट खुला रहता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर चाहे बात करें CISF या जो बाकी जांच एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी है, उसने आकर अपना पूरा चेक किया था। इसके अलावा अगर हम देखिए बताएं, 1.5 साल के बाद प्रियंका गांधी का आना हो रहा है। इससे पहले 1.5 साल पहले प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, पार्टी का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम था उसमें भी शामिल हुई थी वो। इसके अलावा अब हम बात करते हैं आज के कार्यक्रमों की। देखिए, यहाँ पर प्रियंका गांधी के आने के बाद लगभग 2:30 बजे वो मीडिया से पहले बात करेंगी और इसके बाद में उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, जो कहने के लिए तो शाम को 7:30 बजे तक है। लेकिन ये मानकर चलिए, जो पुराना अगर हम अनुभव की बात करें तो प्रियंका गांधी जब भी आती है तय कार्यक्रम किनारे हो जाते हैं। बैठकों का सिलसिला रात 9, 10, 11 जब तक यहाँ पर उनका मन होता है वो करती है बैठक लंबी। और इस बीच में आज की जो बैठकें होंगी, कल की जो बैठकें होंगी, जो अलग अलग पार्टी के मोर्चे हैं, जो अलग अलग फ्रंटल संगठन है, सेवा दल की बात की जाए, NSUI की बात की जाए, उनके साथ तो होगी। एक अहम चीज जो है वो देखने को ये मिलने वाली है कि बड़ी संख्या में जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, लंबे समय से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है रोजगार को लेकर, उनके प्रतिनिधिमंडल से भी प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। इससे पहले अजय लल्लू ने मुलाकात की थी, यानी इशारा साफ है। देखिए, जिनके मन में सरकार को लेकर नाराजगी है उनको साथ लेकर चलना है। किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल है, किसान यूनियन के लोग हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगी। यानी कुल मिलाकर 2022 की जो जमीन तैयार करनी है उत्तर प्रदेश में, जो अपनी कोई जमीन वापस हासिल करनी है, उसको लेकर पूरा काम किया जाएगा। और ये जो लोगों से मिलने का सिलसिला होगा, देखिए, जिनके मन में सरकार को लेकर, सरकार के काम को लेकर नाराजगी है, उनको साधना है, क्योंकि उसमें वोट बैंक दिखता है। इसके बाद अगर बात करें तो अपनी पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है, उसके लिए अलग अलग बैठकों का सिलसिला चलेगा। एक चीज और खास बताएंगे आपको हम राजेंद्र, कि पहले प्रियंका गांधी आती थी, उनके लिए अलग से कोई कमरा नजर नहीं आता था, किसी भी कमरे को उनको दे दिया जाता था, भाई प्रियंका गांधी कार्यालय ही पूरा उनका। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कांग्रेस कार्यालय के फर्स्ट फ्लोर पर बाकायदा प्रियंका गांधी के लिए कमरा तैयार किया गया है। ये वो कमरा है जो कभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए हुआ करता था, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष का कमरा बदलकर वो कमरा परमानेंट प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए किया गया। यानी मंशा साफ है, साफ समझ में आता है कि 2022 तक जिस तरह से प्रियंका गांधी के अब दौरे होंगे, उन्हें परमानेंट वहां पर एक रूम दिया गया है, उसके पास में एक मीटिंग हॉल, एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। प्रियंका गांधी की अगर रुकने की बात की जाए तो जो कॉल हाउस है
वहां पर वो रुकेंगी जाकर। कॉल हाउस को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। लखनऊ में वही उनका आशियाना होगा, वही उनका ठिकाना होगा, वहां पर रहेंगी प्रियंका गांधी। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं यहां पर कार्यक्रमों की, तो देखिए कांग्रेस कार्यालय के पास में उनका जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी है, गांधी प्रतिमा के पास में है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके जो जब भी कार्यक्रम होते हैं कई चीजें ऐसी होती हैं जिसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया होता। जैसे अचानक उनका कहीं पर मूवमेंट हो जाना, जैसे इससे पहले जब उनका दौरा हुआ था तो जो CA/NRC से जुड़े हुए लोग थे उनके घरों में दौरा हो गया था प्रियंका गांधी का। पद यात्रा करी थी उन्होंने, ये किसी से नहीं छुपा। तो प्रियंका गांधी जब आती है तो सभी बहुत सारे सरप्राइज भी होते हैं और जो तय कार्यक्रम है उससे वो इतर भी जाकर बहुत सारी चीजें कर बैठती हैं। ये हमने इससे पहले भी देखा है। शैलेश, आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही है, अंडरलाइन करने वाली बात कही है। हो सकता है कि इन 3 दिनों में ऐसा फिर से हमें दिखाई दे और तय कार्यक्रमों के इतर भी बहुत सारी गतिविधियां प्रियंका करती दिखाई दें लखनऊ में और प्रदेश में। बहुत धन्यवाद शैलेश अरोड़ा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ दौरे पर जो कुछ कहा, अब आप वो देखें। देखिए, हर दल को अपना अधिकार है और किसी दल की प्रक्रिया पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ राजनीतिक लोगों को राजनीतिक विरासत मिली हुई है, गद्दीधर उपलब्धियां उनके पास में हैं। और पता चलता है कि जब चुनाव आता है तो लोग, जैसे गर्मी आती है तो वो घूमने के लिए नैनीताल और मंसूरी और हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं। पता चला कि जाड़ा आया तो मुंबई और कहीं चले जाते हैं। वैसे चुनाव आता है तो कुछ राजनीतिक घराने ऐसे हैं कि वो अपने टूर पे निकल पाते हैं, जो उनका टूरिज्म का उनका शौक है, पॉलिटिकल टूरिज्म, तो राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल पाते हैं।